हेलो दोस्तों, कुवैत में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है। बहुत लोगों का ये सवाल रहता है जो कुवैत आना चाहते हैं। उनके मन में ये सवाल रहता है कि क्या हम पास हो पाएंगे, इजी हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा कि नहीं बनेगा, क्या क्या प्रोसीजर होता है। इंडिया में अलग होता है, अलग अलग अपने अपने मुल्कों में लोगों को पता होता है, लेकिन जब वो खाड़ी देश गल्फ़ में जाते हैं तो उनको प्रोसीजर नहीं पता होता है। इसी सब के लिए कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछा, इसका कई बार पूछा, लेकिन मुझे कभी टाइम नहीं मिला या कोई ड्राइवर नहीं मिला मैं उनसे बात करता और वीडियो बना पाता। आज हमारे साथ हैं हमारे मूसा भाई। अस्सलाम वालेकुम मूसा भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया है। ये हमारे साथ हैं, हमारी ही कंपनी में काम करते हैं, रॉकी बॉक्स में ड्राइवर हैं। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रोसीजर होता है, मतलब कितना टाइम लगता है और इंडिया से आने के बाद क्या क्या करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम आपको डिटेल से बताएंगे। तब तक कि आप हमारे वीडियो में बने रहिए। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को दबा दें, ताकि इस तरह की जानकारी आपको जैसे ही हमारे चैनल पे अपलोड हो आपको मिल जाए। तो बिना देर किए हुए भाई से बात करते हैं। तो भाई, जब क्या प्रोसीजर क्या होता है, शुरुआत से आप डिटेल में बताइए कि कैसे आते हैं इंडिया से। जब अगर आप कुवैत आ जाते हैं अपने देश से, इंडिया से या कहीं से भी आ रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से कहीं भी आ रहे हैं अगर आप अपनी कंपनी में, तो शुरुआत में क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं भाई, आपका भी पहले वीज़ा लगेगा तो आप आ जाएंगे। हाँ, वीज़ा लग गया, आ गए, लग गए, आप आ गए। कुछ नहीं, बस आने के बाद में पहला आपका अकामा बनेगा। इकामा या सिविल आईडी? सिविल आईडी बनेगा पहले, आपका सिविल आईडी बनेगा। उसके बाद जो आपका कफिल रहता है वो अपॉइंटमेंट लेगा आरटीओ में अपॉइंटमेंट लेगा। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एग्ज़ाम होती है। एग्ज़ाम किस तरह होता है, मतलब रिटर्न होता है या पेपर पे होता है, कंप्यूटर पे होता है? वो एग्ज़ाम जो रहती है कंप्यूटर में रहती है भाई, वो सेम जैसे इंडिया में होता है। इंडिया में भी आजकल कंप्यूटर पे होने लगे एग्जाम। इंडिया में भी आजकल कंप्यूटर पे होना है। जब हमने किया था इंडिया में तभी नहीं था कंप्यूटर पे। अभी यहाँ पे जो आने के बाद में क्या है, कंप्यूटर में एग्ज़ाम होता है, अपॉइंटमेंट लिया जाता है। उसके बाद में आपको जाना पड़ता है आरटीओ। आपको एक डेट मिलेगी, जो डेट मिलेगी उस डेट पे आपको जाना पड़ता है। जाने के बाद में वहाँ पे कंप्यूटर में एग्ज़ाम होता है, तो 20 क्वेश्चंस रहते हैं उसमें। तो नहीं, एग्ज़ाम के पहले ये बता दीजिए, आप हमारे व्यूअर भी देख रहे हैं, जो एग्ज़ाम होता है तो डेट हमको लेनी पड़ती है या हमारा कफिल ही, हमारा कुवैती ये कंपनी हमारी लेके देती है? कंपनी, आपकी कंपनी जो है, आपका कफिल है, वो आपको डेट लेगा, वो आपको बताएगा इस डेट पे जाना है, जाके एग्ज़ाम देना है। अच्छा। एग्ज़ाम देने के बाद में अब एग्ज़ाम अगर आप पास हो जाते हैं, 20 क्वेश्चन रहते हैं, 20 क्वेश्चन में 18 से 19 आपको पास करना मांगता है। अगर वो पास हो जाते हैं तो तुरंत ही आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। तो क्वेश्चन क्या इंग्लिश में रहते हैं या हिंदी में रहते हैं या लोकल यहाँ की लैंग्वेज में रहती है? वहाँ पे कैसा है, एक अरबी रहता है ऑप्शन और इंग्लिश रहता है। हाँ, दोनों ऑप्शन चूज़ करके आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे इंडिया में रहता है अपना, हम लोग इंग्लिश में भी और हिंदी में भी रहता है, 2 लैंग्वेज है। तो यहाँ की रीजनल लैंग्वेज चूँकि अरबी है, इसलिए अरबी में रहता है। बाकी इस तरह की एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या है आपको, जैसे आपने यूट्यूब में सर्च कर लिया या आपने इंडिया में भी आपने देख लिया कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिस के क्वेश्चन आते हैं, सेम उसी तरह यहाँ पर भी वीडियोज़ मिल जाएंगी यूट्यूब पर। तो आप सर्च कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बाकी रूल्स रेगुलेशन जो रोड के होते हैं वो इंडिया के और दूसरे किसी देश के बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होते हैं। यानी बस कहीं पे राइट साइड चलना होता है। अब यहाँ पे हम लोग की, इनकी गाड़ी की स्टीयरिंग है लेफ्ट साइड रहती है। इंडिया में हम लोग राइट साइड यूज़ करते हैं, तो राइट साइड रोड पे चलते हैं। तो कुछ हल्का फुल्का चेंजेस रहता है। बाकी क्वेश्चन वही आते हैं कि आगे रोड पे क्या है, टर्न का क्वेश्चन क्या है, उसका सिंबल क्या है, उस तरह के क्वेश्चन आते हैं। खैर, उस पर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं या देख सकते हैं, आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएंगी। फिर उसके बाद बस उसके बाद में जो हमारा ड्राइविंग टेस्ट होता है, टेस्ट होने के बाद में लाइसेंस आ जाएगा। मुश्किल नहीं भाई, आराम से लाइसेंस आ जाएगा। वो एग्ज़ाम पास करना मांगता है, पास करने के बाद आपको ड्राइविंग टेस्ट देना मांगता है, आप जाके। नहीं, तो जिस दिन इंडिया में तो ये होता है कि अभी हमने पहले लर्निंग बनवाया, लर्निंग बनवाने के बाद हमको 1 महीने से लेके 6 महीने का टाइम रहता है कि 6 महीने तक कभी भी हम पक्का यानी ओरिजिनल अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो क्या यहाँ पे भी लर्निंग और पक्के का भी प्रोविज़न होता है कोई? यहाँ पे पहले लर्निंग बनेगा, फिर उसके बाद आपका पक्का लाइसेंस बनेगा, ऐसा कुछ होता है या डायरेक्ट बन सकता है? नहीं, हमारे साथ जो हमारे कंपनी का जो हुआ, वो डायरेक्ट जाके एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के बाद में टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद में तुरंत आ गया लाइसेंस।
यानी आपने पहले एग्जाम दिया, उसके बाद आपको गाड़ी चला के दिखानी गाड़ी ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ा। ड्राइविंग टेस्ट देने के बाद में आ गया लाइसेंस। और किस तरह का लाइसेंस होता है, कुछ दिखा सकते हैं आप? तुरंत दूसरे दिन मिलता है या उसी दिन मिल जाता है ये कार्ड कब मिलता है ये कार्ड? जो है आपको उधर से टेस्ट दे के आना मांगता है, जो आपका कपिल रहता है वो लेके आ जाएगा, उसके पास आएगा। वो तो देखिए ये दोस्तों, ये है भाई का ड्राइविंग लाइसेंस। ज़्यादा मैं नहीं दिखा सकता हूँ, इसमें डिटेल रहती है। तो ये इस तरह का लाइसेंस है। क्योंकि आपको आप पहले से ड्राइविंग जानते हैं और इंडिया में आपने किया है, तो यहाँ पे लर्निंग का कोई प्रोविज़न नहीं होता है, आपका डायरेक्ट बन जाता है। बाकी की जानकारी के लिए अगर आप करना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं इस तरह की जॉब के लिए। तो और साथ ही साथ अगर इस वीडियो में हम लाइसेंस की बात कर रहे हैं मूसा भाई, तो आप ये बताइए कि कम से कम आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मेरे को अभी इधर आके, कुवैत में आके मेरे को 15 महीना ख़त्म होगा। और जो लाइसेंस की जो बनने की बात है, कम से कम 3 महीना तो लग जाएगा आपका लाइसेंस बनने के लिए। हाँ, ये काफ़ी अच्छा सवाल था जो हमारे वीडियो में रह गया था। यानी यहाँ आने के बाद आपको, बहुत कंपनियाँ ऐसी होती हैं कि सैलरी नहीं देती हैं, लेकिन और मैंने देखा है कोई ऐसी कंपनी, जब तक कि अगर आप ड्राइविंग के काम में आ रहे हैं और आपका लाइसेंस नहीं बना, तब तक आपको सैलरी नहीं मिलती है। खाने का पैसा देती हैं कंपनियां, खाने का और रहने का पैसा देती हैं, लेकिन सैलरी नहीं देती। लेकिन हमारी कंपनी में नहीं है। ज़्यादातर कंपनियां, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं, कुछ कंपनियां सैलरी देती हैं जब तक लाइसेंस नहीं बनता है। तो मूसा भाई ये बताइए, सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लोगों के मन में सवाल रहता है कि सब सैलरी क्या होती है, जिसके लिए आदमी अपना देश छोड़ के आता है। तो यहाँ पे कम से कम सैलरी कितनी होती है? बेसिक सैलरी की बात की जाए तो भी कैसा है, आप जहाँ से भी इंडिया से आ रहे हो, कौन सी भी कंट्री से आ रहे हो, जो आप गल्फ जा रहे हो, तो अभी जो फ्रेशर रहता है, तो यहाँ पे कैसा है, फ्रेशर को 110, 120 सैलरी दी जाएगी। तो उसके बाद में कैसा है, खाने का, रहने का कंपनी का रहता है। अच्छा। अगर आप लाइसेंस होल्डर है, आप रिटर्न हो, आके जा चुके हो, आप रिटर्न आ रहे हो, दोबारा आ रहे हो, तो दोबारा आने के बाद में क्या होता है, आपको सैलरी ज़्यादा मिल सकती है। 200 मिलेगी, 220 मिलेगी, अच्छा, 250 तक मिलेगी। अच्छा, मतलब अगर जैसे, और ऐसे कोई कंपनी ऐसा भी होती है खाना पीना नहीं देती, तो वो सैलरी में ही बढ़ा के पैसा सैलरी में ऐड करके दे देगी उसमें। अभी आपको जैसा मान लो 120 दे रही है, तो खाने का पैसा कंपनी पे करेगी आपको, अकोमोडेशन रहने का तो कंपनी का रहेगा। के लिए वीडियो चूँकि लंबी हो रही है, आप हमें कमेंट करिए, इंशाल्लाह हम दोबारा फिर वीडियो बनाएंगे इस टॉपिक पर, अगर आपका कमेंट आएगा। बाकी चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए।